अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर आसिफ चौधरी, पीडियाट्रिशियन इंग्लैंड में आजकल काम कर रहा हूँ। मैं आपसे कुछ बातें और डिस्कस करना चाहता हूँ। सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस आए हैं जो कि मेरी पिछली वीडियो थी उसके सिलसिले में। तो लोगों ने पूछा है कि हम बच्चे को कितनी देर तक कालपोल का सिरप या पैनाडोल का सिरप दे सकते हैं। सबसे पहले मैं कुछ थोड़ी बातें रिकैप कर लूँ ताकि जो आज देख रहे हैं उन लोगों को पता चल जाए कि अगर किसी को आजकल नज़ला ज़ुकाम, बुखार और खांसी होती है तो इसका मतलब यह है कि मोस्ट लाइकली उसको SARS-2 या कोविड-19 की इन्फेक्शन हो गई है। तो इस सिलसिले में बच्चों को आप अगर तो नज़ला ज़ुकाम और खांसी है तो वो खुद ब खुद ठीक हो जाएगी, लेकिन अगर बुखार हो रहा है तो आप कालपोल या पैनाडोल का सिरप देना शुरू कर सकते हैं। और 15 मिलीग्राम पर केजी डोज है और एवरी 6 आवरली आप इसको दे सकते हैं। अब क्वेश्चन ये है कितनी देर तक हम ये कालपोल या पैनाडोल का सिरप दे सकते हैं। तो ये 2 से 3 दिन अगर आप लगातार उसको कालपोल या पैनाडोल का सिरप बच्चे को देते रहेंगे तो उसका फीवर जो है वो सेटल्ड रहेगा। अगर आप इसको इन बिटवीन बंद कर देंगे तो हो सकता है कि बच्चे को वायरल इन्फेक्शन की वजह से एक हाई स्पाइक फीवर की आए और उसमें बच्चे बहुत लिथार्जिक हो जाते हैं और हो सकता है कि हाई ग्रेड फीवर से उनको थोड़ा सा डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग भी हो, जिससे पेरेंट्स परेशान हो जाएंगे कि शायद उनके बच्चे को चेस्ट इन्फेक्शन हो गई और बहुत सीरियस कोविड-19 की इन्फेक्शन हो गई है। इसलिए लगातार 2-3 दिन अगर आप देते रहेंगे कालपोल या पैनाडोल तो इसका कोई नुकसान नहीं है। दूसरी आज की बात जो मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूँ वो ये है कि अगर किसी फैमिली को ये इन्फेक्शन होती है कोविड-19 या किसी बच्चे को होती है तो पूरी फैमिली ने 14 डेज़ के लिए डेफिनेटली अपने आप को क्वारंटाइन करना है, घर में रहना है, बाहर नहीं निकलना। लेकिन दूसरी सोसाइटी को उनका ख्याल रखना चाहिए, टेलीफोनिक रब्ता रखना चाहिए, उनकी ज़रूरतों को पूरा करना चाहिए, ज़ाहिर है फिज़िकल डिस्टेंस को मेंटेन रखते हुए। वो इसलिए भी ज़रूरी है कि ये फैमिली जिसको कोविड-19 की आज इन्फेक्शन हुई है उन सब के घर वालों में एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएंगी जो कि तकरीबन 4 to 6 वीक्स के बाद डेफिनेटली हर इंसान में पैदा हो जाती है। ये जो एंटीबॉडीज़ हैं जो कि स्पेशल प्रोटीन्स होती हैं, बाद में अगर फ़र्ज़ करो कम्युनिटी में किसी को इन्फेक्शन होती है और बहुत सीरियस इन्फेक्शन हो जाती है, यानी कि उनको चेस्ट में इन्फेक्शन हो जाती है, उनको डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग हो जाती है और उनको ऑक्सीजन देनी पड़ती है, तो ये जो लोग हैं इनका ब्लड उन लोगों को की यानी जान उनके बचा सकता है। वो इस तरीके से कि 1 पिंट अगर ब्लड लिया जाए और उसमें से अगर प्लाज्मा निकाल लिया जाए, प्लाज्मा होता क्या है बेसिकली, एक ब्लड में से जब तमाम रेड ब्लड सेल्स और दूसरे जो खलियात होते हैं वो निकाल लिए जाते हैं और उसके बाद जो पानी जैसा एक सोल्यूशन या महलूल रह जाता है उसको प्लाज्मा कहते हैं, उसको फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा कहते हैं। और ये तकरीबन तमाम लेबॉर्ट्रीज आसानी से प्रोड्यूस कर सकती हैं। बड़े शहरों में जितने भी या छोटे शहरों में जितने भी हॉस्पिटल्स हैं उनके पास अगर ब्लड बैंक है तो इसका मतलब वो फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा मोस्ट लाइकली प्रोड्यूस कर सकते हैं। इनके अंदर जो एंटीबॉडीज़ होती हैं वो किसी भी पेशेंट्स को कब देनी चाहिए ये डॉक्टर डिसाइड करें, क्योंकि इसके देने के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। लेकिन बहरहाल जो हम यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं वो ये होता है कि अगर किसी बच्चे को इन्फेक्शन अभी सीरियस होना शुरू हो, यानी कि उसको डिफ़िकल्टी ब्रीदिंग हो और उसको ऑक्सीजन देने की ज़रूरत पड़ जाए, तो हम फ़ौरन इस एंटीबॉडीज़ के मतलब यानी फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा देने के मतलब सोचते हैं, क्योंकि अर्ली गिवन में ज़्यादा बेनिफिट है। अगर लेट देंगे तो उसके कोई इतने ज़्यादा बेनिफिट नहीं है। बहरहाल ये तमाम चीज़ें देने से पहले आपका पीडियाट्रिशियन, आपका फिजिशियन, अडल्ट फिजिशियन आपसे सारी बातें डिस्कस करेगा। एक और बात जो कि मैं आप लोगों से आज शेयर करना चाहता हूँ कि NHS में जब भी कोई पेशेंट आता है क्लिनिक में तो दरवाज़ों के बाहर बड़ा क्लियरली लिखा होता है कि प्लीज़ अगर डॉक्टर हाथ धोना भूल गया है तो उसको पोलाइट रिमाइंडर दें, उसको बताएं। यानी पाकिस्तान में पेशेंट्स ये कह सकते हैं, ये पेशेंट्स के राइट्स हैं कि प्लीज़ आप मेरी दिल की तसल्ली के लिए अगर आपने हाथ नहीं धोए तो आप प्लीज़ दोबारा अपने हाथ धो लें और अपने स्टेथोस्कोप को भी साफ़ कर लें, क्योंकि जो पहला पेशेंट आपने देखा है उसकी इन्फेक्शन मेरे बच्चे को कहीं ट्रांसफ़र ना हो जाए, और ये आपका एंड राइट है। इसमें मेरे ख्याल में डॉक्टर्स को किसी किस्म की भी कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। और अगर उसने ग्लव्स पहने हैं तो डॉक्टर को कहें कि प्लीज़ अपने ग्लव्स चेंज कर लें, और अगर जिस स्ट्रेचर पे बच्चे को लटाया था या किसी अडल्ट को लटाया था कि उस स्ट्रेचर को भी साफ़ करें या उसका कवर जो है वो चेंज करें।
उम्मीद है ये बातें आप लोगों के लिए फ़ायदा मंद होंगी। प्लीज़ रमज़ान का महीना है, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।